जब हम नया घर लेने जा रहे हैं या सोच रहे हैं उसके बारे में, तो किन बातों का हमें बेसिक एटलीस्ट ध्यान रखना चाहिए? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब आप पूरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ द बिल्डर्स हेडेक। वो वास्तु कराएगा हमसे, बिल्डर कराएगा और देखेगा कि भाई मैं अपना मेन गेट कहाँ बनवाऊँ, और यहाँ पे मैं जो बोरवेल है वो कहाँ लगवाऊँ, सेप्टिक टैंक कहाँ लगवाऊँ। ये कराते हैं बिल्डर्स? बिल्कुल बिल्कुल, और जो कराते हैं उनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, फटाफट मकान बिक जाते हैं एंड ऑल दैट। और वहीं अगर आप एक रिहायशी सिर्फ एक जगह के लिए करा रही हैं, सिर्फ अपने घर के लिए करा रही हैं, तो हम घर का सेंटर लेंगे। बिल्डर्स जब कराते हैं तो हम उस प्लॉट का सेंटर लेते हैं, तो अच्छा। अलग ग्रिड लगता है। तो अब किन बातों का ध्यान रखना है? देखिए, बेसिक बिल्कुल अलग अलग कर लेते हैं। अगर प्लॉट ले रहा है कोई, जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि वो पता नहीं कॉर्नर प्लॉट नहीं लेना चाहिए, पता नहीं सड़क खत्म हो रही है, मुझे इतना याद नहीं है। तो प्लॉट लेते वक्त आप लोगों को क्या सलाह देती हैं और फ्लैट लेते वक्त क्या सलाह देती हैं? देखिए, पूरा वास्तु, चाहे फ्लैट लें, चाहे आप फैक्ट्री ले रहे हैं, चाहे बिल्डर बना रहा है, चाहे अपना घर ले रहे हैं, बेसिक वास्तु कभी चेंज नहीं होता। बेसिक में ये 3-4 चीज़ों का जो मैंने सबसे पहले एलिमेंट्स बताए, उनका बहुत ध्यान रखना होता है। अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ में वाटर एलिमेंट ही आएगा। सपोज आपने जैसे बिल्डिंग की बात की, सोसाइटी है किसी बिल्डर की, तो वो कहेंगे, हम उसको बोलेंगे स्विमिंग पूल नॉर्थ में करिए, वाटर बॉडी। और जहाँ उसको ट्रांसफॉर्मर्स या कुछ बिजली से रिलेटेड कुछ चीज़ें लगानी है, तो मैं उसको साउथ सजेस्ट करूँगी। पूरे घर का, आपका घर हो चाहे कोई भी जगह हो, मैं बोलूँगी स्लोप साउथ टू नॉर्थ जाए, ऊंचाई साउथ में हो और नॉर्थ की तरफ, नीचे की तरफ स्लोप हो। ओवरऑल वो ऐसा स्लोप होगा जो दिखेगा नहीं, बहुत ही माइल्ड मिनिमम। उसके बाद स्पेस एलिमेंट, कि हम कहेंगे अच्छा खुला रखिए यहाँ पे, और कलर्स को भी उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे कि अगर स्पेस एलिमेंट है तो उस तरफ कहेंगे कि भाई आप क्रीम्स और वाइट्स यूज़ कीजिए, अगर साउथ है तो वहाँ थोड़ा रेड यूज़ कीजिए। उस तरीके से बैलेंस कर देते हैं उसको। फ्लैट में भी यही रहेगा? फ्लैट में भी बेसिक वास्तु सब जगह सेम है, बस हाँ यही है कि फ्लैट्स में कुछ चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई टॉयलेट्स हमारे बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे 3 चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ। एक आपका एंट्रेंस, कभी भी अगर कोई सपोज नया लेने जा रहा है फ्लैट, तो वो सिर्फ ये 3 चीज़ें देख ले, उसके बाद वो ले सकता है। बाकी सब कुछ ट्रीटेबल है। अच्छा। और ऐसा ट्रीटेबल है जिसमें कोई सिविल वर्क नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं है, एंड वेरी वेरी ईजी, वेरी रीजनेबल एंड डूएबल ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ एंट्रेंस, बिकॉज एंट्रेंस होल्ड्स 70 to 80% वैल्यू इन वास्तु। अगर आपका एंट्रेंस अच्छा है ना, तो आपकी काफ़ी वास्तु दोष वैसे ही ठीक हो गए, क्योंकि घर बैलेंस हो गया। उसमें साउथ वेस्ट कभी नहीं लेना, नेवर एवर। मतलब साउथ वेस्ट का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, और जो कह रहे हैं कि वो ट्रीट कर देंगे वो गलत कह रहे हैं। तो साउथ वेस्ट आप कैसे मानेंगे? हम घर में एंटर हो रहे हैं या अगेन वही सेम बात, अंदर से देखेंगे। जब सेंटर में खड़े हैं, जब घर के सेंटर में खड़े हैं, तब हम देखेंगे। तो साउथ वेस्ट वो एंट्री नहीं होनी चाहिए। साउथ और वेस्ट के बीच में जो कार्डिनल आ रहा है वो नहीं होना चाहिए कभी भी। दूसरी चीज़, नॉर्थ ईस्ट में किचन और टॉयलेट नहीं पड़ना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में किचन टॉयलेट नहीं पड़ेगा, बिकॉज अगेन नॉर्थ ईस्ट हमने जैसे कहा वाटर एलिमेंट है, किचन में हम फायर भी यूज़ कर रहे हैं, और टॉयलेट्स डिस्पोजल है, तो सब कुछ वहाँ पे जो है अच्छा वो सब डिस्पोज हो गया। तो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट में कभी नहीं, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बिकॉज अगर आप साउथ वेस्ट की एंट्री लेते हैं, तो आप 1 महीने के अंदर देखिएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। अगर साउथ वेस्ट, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट एंट्री है उस डिग्री पे, 1 मंथ के अंदर, 1-2 मंथ्स के अंदर एवरीथिंग, आप किसी भी लेवल पे हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट किचन और टॉयलेट है, तो वहाँ पे पहले कुछ नहीं पता चलता, लेकिन धीरे 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 क्रोनिसिटी आती है, डिजीजेज लाइक पैरालिसिस, कैंसर एंड ऑल दैट। और वो ये नहीं है कि सिर्फ कही कहाई बातों पे मैं बोल रही हूँ क्योंकि सब बोल रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड इट। क्योंकि जब आपके नॉर्थ ईस्ट हैम्पर्ड है, तो आपकी वो क्लैरिटी ऑफ माइंड का जोन है। क्लैरिटी ऑफ माइंड चला गया, क्लैरिटी ऑफ माइंड चला गया, तो आप ठीक से नहीं सोच पा रहे, ठीक से नहीं सोच पा रहे तो आपके सब काम बिगड़ रहे हैं, डिसीजंस गलत हो रहे हैं, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो ऐसे करके लिंक होता जाता है। आपने 2 बताए, दरवाजा साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए घर का, और नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। किचन और टॉयलेट हो गया ना। और तीसरा ब्रह्म स्थान। अच्छा। ब्रह्म स्थान पे किचन, मंदिर, टॉयलेट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान मतलब घर का बीच में, सेंटर जहाँ आप खड़े हैं, जो मैंने कहा नाभि है वास्तु पुरुष की, वो ब्रह्म स्थान है। वहाँ एकदम खाली होना चाहिए। वहाँ हमें कभी भी रेड्स और ग्रीन्स और ब्लैक्स, ग्रे ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि नाभि है ना, सेंटर मतलब जहाँ से सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा निकल रही है।
तो वो ऐसी जगह है जहाँ जैसे मैं एग्जांपल दूंगी मुर्गी का अंडा, तो उसके अंदर लाइफ होती है एग में, तो एग योक कलर जो होता है ना येलो, जैसे इस सोफे का है, दैट इज़ बेस्ट इन द ब्रह्मस्थान, क्योंकि वहाँ से एनर्जी सब कुछ जीवन निकल रहा है।